हाल ही में इंडिया के चंद्रयान 3 की कामयाब मून लैंडिंग के बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर चंद्रमा या किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचकर किसी देश को क्या हासिल होगा। आइए इस सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं। नजदीकी भविष्य में मानव जाति के सामने एक अटल चुनौती आ रही है। हमारी प्लैनेट पृथ्वी ने हमें हजारों वर्षों तक एक आशियाना प्रदान किया है, लेकिन इसके संसाधन असीम नहीं है। जैसे जैसे दुनियावी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है, विस्तार यानी एक्सपेंशन की जरूरत एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। हमारे शहर दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बड़े हो रहे हैं। कारखानों की दस्तक अब हर कोने में सुनाई दे रही है और इसी के साथ बढ़ रही है ऊर्जा की मांग। लेकिन क्या धरती के मौजूदा हालात इसके लिए तैयार है? आज डिफॉरेस्टेशन, पिघलते ग्लेशियर्स और पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही आम हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारी ही गतिविधियों का नतीजा है, न केवल पर्यावरण को खतरे में डाल रहा है बल्कि मानवता के भविष्य की कल्पना भी धूमिल हो रही है। ऐसे में हमारे मन में एक गहरा प्रश्न आता है, हमारे इस छोटे से नीले प्लैनेट के परे आखिर क्या क्या है? धरतीवासी होने के नाते हम इतिहास में एक ऐसे अनोखे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारा अस्तित्व बचाने की उम्मीद शायद हमें धरती के बाहर दिखाई दे रही है। मंगल और चंद्रमा जैसे खगोलीय पिंडों ने हमारी कल्पना को कुरेदा है। क्या ये इंसानियत का नया बसेरा बनेंगे? इन दूर की दुनियाओं को इंसानी बस्ती बनाने की अवधारणा अपने साथ आशा और अवसर का जज्बा लाती है। आज कई लोग इन फ्यूचरिस्टिक बातों को सुनकर सोचते हैं कि शायद ये सारी चीजें हो तो सकती हैं, मगर उनके जीवन काल में ये मुमकिन नहीं है। और जहां तक रही चंद्रमा जैसे ग्रह की बात, तो वहां तो वैसे भी अभी जीवन की कल्पना करीब असंभव ही है। ऐसे तमाम लोग दूसरे ग्रहों पर केवल इंसान बसाने तक की ही बात सोच पाते हैं। उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि और भी चीजें वहां मौजूद हैं जिसका सीधा फायदा भविष्य में वहां पहुंचे देशों को सबसे पहले होगा। मिसाल के तौर पर चंद्रमा कहने को तो एक निर्जन दुनिया है, मगर हम भूल रहे हैं कि ये घर है बेहद दुर्लभ और अनजान संपदाओं का। वो बेशकीमती मेटल्स और मिनरल्स जिनके बारे में शायद किसी इंसान ने कल्पना भी न की हो। अब ये बात महज किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं रह गई है कि हम चांद पर मिनरल्स की माइनिंग करेंगे। कल्पना कीजिए खुद से चलने वाली विशाल इंसानी मशीनों की, जो चांद पर हम इंसानों के लिए बिना रुके लगातार बेशकीमती मटेरियल्स का खनन कर रही है। वो मटेरियल्स जो इंसानों की ईंधन और ऊर्जा की भूख मिटा दे, या शायद हमें इस कायनात की असीम गहराइयों में डुबकी लगाने में मदद करे। ये खनन प्रक्रिया भविष्य में चांद पर बनने वाली इंसानी कॉलोनियों के लिए भी एक राह तैयार कर देगी, क्योंकि इससे वो कॉलोनियां आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जैसे कि चांद पर पाए जाने वाला वाटर आइस शायद किसी तरह पीने के पानी में परिवर्तित किया जा सके और चंद्रमयी मिट्टी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदला जा सके। चंद्रमा से निकलने वाले ये रिसोर्सेज शायद इन स्पेस कंस्ट्रक्शन को भी आसान बना दें, पृथ्वी से महंगे संसाधन ले जाने का बोझ कम करके। अगर हम थोड़े और भविष्य में गोता लगाएं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब धरती पर पाए जाने वाले सारे कारखाने और तमाम इस तरह की चीजें जिनसे धरती परेशान है, हमेशा के लिए चांद पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इससे पृथ्वी की सेहत में सुधार आएगा और इस पर सिर्फ इंसान, जानवर और पेड़ पौधे जैसी कुदरती चीजें रह जाएंगी। मंगल और चंद्रमा पर आत्मनिर्भर कॉलोनियों की स्थापना न केवल पृथ्वी के संसाधनों पर दबाव को दूर करने का मौका प्रदान कर सकती है, बल्कि आने वाली किसी भी अनजान तबाही के सामने हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने का काम भी बाखूबी करेगी। हालांकि ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर किसी दौर में आसान तो 100 मीटर दूर खड़े शख्स से बात करना भी नहीं था, लेकिन आज हम लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा पर भेजे हुए रोवर से संपर्क कर पा रहे हैं। इसलिए याद रहे, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा है।